गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले सेशन में हमने बात की थी खजूर की खेती के कुछ टॉपिक्स के बारे में। हमने पुष्पन और फलन तक उसमें पढ़ लिया था। इस सेशन में हम बात करेंगे, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे उसको। नेक्स्ट जो हेडिंग है अपना वो है पौध संरक्षण। पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन। देखो, पौध संरक्षण में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कीट, इंसेक्ट। क्या पढ़ेंगे? कीट, इंसेक्ट। दोस्तों, खजूर में 4 कीट लगते हैं कुल, ध्यान रखना है। कुल 4 कीट लगते हैं। पहला कीट है ताड़ का घुन कीट। दूसरा कीट है रेड पाम वीविल। दूसरा कीट है रेड पाम वीविल। तीसरा कीट है खजूर का स्केल। खजूर का स्केल कीट। और चौथा कीट है खजूर का मोथ। खजूर का मोथ कीट। देखो, ये कुल 4 कीट है। पहला कीट है ताड़ का धुन कीट। दूसरा कीट है रेड पाम विविल। तीसरा कीट है खजूर का स्केल। चौथा कीट है खजूर का मोथ। देखो, होता क्या क्या है, किस प्रकार ये चारों कीट कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचाते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। ताड़ का घुन कीट करता क्या है ये? देखो, ये इसकी जो सुंडियां होती है, इसका लार्वा या जिनको सुंडी बोलते हैं अपन, इसका लार्वा या सुंडी जड़ों को नष्ट करते हैं। जड़ों को खाकर नष्ट करते हैं। जड़ों को खाकर नष्ट कर देते हैं। ये क्या करता है? इस कीट का लार्वा या सुंडी जड़ों को खाकर नष्ट कर देता है, जिससे पौधा पीला होने लग जाता है और लास्ट में अंत में पौधा सूख जाता है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे अपन? देखो, इसका नियंत्रण किस प्रकार करें? फेरोमोन ट्रैप आता है। फेरोमोन ट्रैप लगाएं खेत में, या लाइट ट्रैप लगाएं। क्या लगाना है? फेरोमोन ट्रैप या लाइट ट्रैप। देखो, फेरोमोन ट्रैप क्या होता है, इसको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप जो होता है एक इस प्रकार का कीटों को आकर्षित करने वाला ट्रैप है, जो केवल नर कीटों को आकर्षित करता है। किस प्रकार के कीटों को? केवल नर कीटों को। देखो, फेरोमोन के बारे में लिख देता हूं, केवल नर कीटों को आकर्षित करता है ये। केवल नर कीटों को आकर्षित करता है। ये क्या करता है? मादा कीट जिस प्रकार की स्मेल छोड़ता है, उसी प्रकार की स्मेल इस फेरोमोन ट्रैप के द्वारा छोड़ी जाती है, जिससे नर कीट आकर्षित होते हैं। आकर्षित होकर इस ट्रैप में बसकर मर जाते हैं। इस प्रकार इस कीट का नियंत्रण अपन कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है लाइट ट्रैप। जिस प्रकार अपन देखते हैं बरसात के दिनों में जो बल्ब होता है, बल्ब की ओर कई सारे कीट आकर्षित होते हैं और बल्ब के चिपक के नष्ट हो जाते हैं, वो होता है लाइट ट्रैप। दूसरा जो इसका नियंत्रण है, कोई दवा है डाइजिनोन नामक कीटनाशी की 2 ml मात्रा लेंगे, प्रति लीटर पानी के साथ घोल बना के छिड़काव करेंगे। डाइजिनोन कीटनाशी की 2 ml मात्रा लेंगे, प्रति लीटर पानी के साथ इसका घोल बनाकर छिड़काव करेंगे, तो इस ताड़ के घुन कीट का नियंत्रण हो जाएगा। दो प्रकार हो गए, फेरोमोन ट्रैप हो गया, फेरोमोन ट्रैप भी काम में ले सकते हो, और डाइजिनोन कीटनाशी भी काम में ले सकते हो। बात करते हैं रेड पाम विविल। ये भी जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसके जो वयस्क होते हैं वो लाल भूरे रंग के होते हैं। वयस्क, इस कीट के वयस्क लाल भूरे रंग के होते हैं। इस कीट के जो एडल्ट होते हैं वो ब्राउन एंड रेड कलर के होते हैं, लाल भूरे रंग के होते हैं। इस कीट का जो लार्वा होता है, लार्वा जड़ों को खाकर नष्ट करता है। जड़ों को
नष्ट करता है, जड़ों को खाकर नष्ट करने का काम करता है इसका लार्वा। इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? देखो, इसका नियंत्रण कंट्रोल कैसे करेंगे? नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट का स्प्रे करेंगे। डाइमेथोएट जो कीटनाशी है, डाइमेथोएट का 0.1% घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। देखो, ताड़ का घुन कीट था, इसकी सुंडियां और सुंडियां या लार्वा जो होता है वो लार्वा या सुंडी लट को बोला जाता है, ठीक है, जो जड़ों को अगर नष्ट करता है। फेरोमोन ट्रैप या डाइजिनोन नामक कीटनाशी के द्वारा इसका नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा रेड पाम वीविल, जिसके जो वयस्क होते हैं वो लाल या भूरे रंग के होते हैं। इसका जो लार्वा होता है, देखो अलग अलग अवस्थाएं होती है, जैसे अंडा अवस्था है, अंडे से निम्फ निकलता है, फिर लार्वा बनता है, फिर वयस्क बनता है, फिर वापस उसमें अंडे होते हैं। इस प्रकार ये अवस्थाएं। तो वयस्क जो होता है वो लाल भूरे रंग का होता है। रेड पाम, देखो रेड आ रहा है नाम, इसका मतलब लाल रंग का होगा। लार्वा जो होता है वो जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसी प्रकार अब अपन इसके नियंत्रण की बात करें तो डाइमेथोएट का 0.1%, यानी 0.1% का तात्पर्य क्या है कि 1 ml मात्रा लेंगे, 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे 1 ml का, ठीक है, तो उसको 0.1% घोल बोल देंगे। तीसरा कीट है खजूर का स्केल कीट। खजूर का स्केल कीट, इसके निम्फ और वयस्क क्या करते हैं? इसके निम्फ, मैंने बताई थी एक अवस्था होती है निम्फ भी, इसके निम्फ और वयस्क कोमल पत्तियों व नई वर्दियों, जहां पर नई वर्दी हो रही है, नई वर्दियों को खाते हैं, को खाकर नष्ट करते हैं, या का रस चूसकर नष्ट करते हैं। नई पत्तियों का रस चूसते हैं। इसके निम्फ और वयस्क क्या करते हैं? कोमल पत्तियों व नई वर्धित जो चीजें होती है, नई वर्धित जो पत्तियां होती है, नई कलिकाएं होती है, उनका रस चूसकर उन्हें नष्ट करने का काम करता है ये खजूर का स्केल कीट। नियंत्रण कैसे करेंगे? इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करेंगे। नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1.5 ml प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। इमिडाक्लोप्रिड 1.5 ml प्रति लीटर पानी के साथ इसका घोल बनाएंगे और छिड़काव करेंगे। चौथा कीट है खजूर का मोथ कीट। खजूर का मोथ कीट जो होता है वो कटाई के उपरांत फल में लगता है। कटाई के बाद में फल में कटाई कर ली, उसके बाद अपन भंडारण कर रहे हैं तो उस टाइम में भी ये लग सकता है। तो इसके जो लार्वा होते हैं वो लार्वा कटाई के उपरांत नहीं करता, कटाई पहले ही करता है। इसका जो लार्वा होता है वो पकने से पहले अपरिपक्व अवस्था पर नुकसान पहुंचाता है। फल यदि कच्ची अवस्था का है, उस अवस्था पर ये मोथ का जो लार्वा होता है, जो लट होती है, वो अपरिपक्व अवस्था पर इसको नुकसान पहुंचाती है। इसके नियंत्रण के लिए स्पाइनोसाइड का 0.03% घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए स्पाइनोसाइड नामक कीटनाशी का 0.03% घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। देखो अपन ने बात की थी कीटों की, टोटल कितने कीट हैं? 4 कीट हैं। ताड़ का घुन कीट, ठीक है, दूसरा कीट है रेड पाम वीविल, तीसरा कीट है खजूर का स्केल, चौथा कीट है खजूर का मोथ कीट जो अपरिपक्व फलों को नुकसान पहुंचाता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट है इसके रोग। 3 रोग है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे रोगों की। 3 रोग है इसमें। पहला आंतरिक या अंतःभूस्तारी पोदगलन रोग, अंतःभूस्तारी पोदगलन रोग। दूसरा रोग रहेगा ग्रेफियोला पत्ती धब्बा रोग, ग्रेफियोला पत्ती धब्बा रोग, ग्रेफियोला लीफ स्पॉट डिजीज। तीसरा रोग रहेगा खामेज रोग।
खामेज रोग जो मुंगीनेला स्पीसीज की कवक के द्वारा होता है। देखो अंतःभूस्थारी पोदगलन रोग, इसमें क्या होता है, यह रोग फ्यूजेरियम स्पीसीज, यह रोग फ्यूजेरियम स्पीसीज नामक कवक के द्वारा होता है। कवक की एक फ्यूजेरियम जाति है, उस जाति के द्वारा ये रोग फैलाया जाता है जिसका नाम है अंतःभूस्थारी पोदगलन रोग। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में जो पर्रोह भाग होता है, जो पौधों का पर्रोह भाग, आगे वाला भाग, पर्रोह भाग गलना स्टार्ट हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है। पर्रोह भाग जो सीड्स भाग है वहां से गलना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे पूरा पौधा गलकर सड़ गलकर नष्ट हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करें, नियंत्रण यानी प्रबंधन के लिए कार्बेंडाजिम कवकनाशी है जिसका 0.2% घोल बनाएंगे। कार्बेंडाजिम का 0.2% घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम का 0.2% घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा रोग है ग्रेफियोला पत्ती धब्बा रोग। ग्रेफियोला पत्ती धब्बा रोग, यह रोग ग्रेफियोला फोनिक्स नामक, यह रोग ग्रेफियोला, यह रोग ग्रेफियोला फोनिक्स नामक कवक के द्वारा होता है। ग्रेफियोला पत्ती धब्बा रोग क्या होगा, ग्रेफियोला फोनिक्स नामक कवक की एक जाति है जिसका नाम रख दिया ग्रेफियोला फोनिक्स। फोनिक्स देखो इसमें इसके वैज्ञानिक नाम में आता है फिनिक्स डक्टाइलिफेरा, मतलब खजूर से संबंधित है ये। ग्रेफियोला फोनिक्स नामक कवक के द्वारा होता है। इस रोग में पत्तियों पर कत्थई रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस रोग में क्या होता है, पत्तियों पर कत्थई रंग के, जो कत्था होता है उस प्रकार के कत्थई रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए अपन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, नियंत्रण किस प्रकार करेंगे इसका, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को काम में लेंगे। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC, क्या बोल रहे हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ताम्रयुक्त कवकनाशी है ये। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2 से 3 ग्राम मात्रा की 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए। देखो ग्रेफियोला पत्ती धब्बा रोग ग्रेफियोला फोनिक्स नामक कवक की जाति के द्वारा होता है। इस रोग में पत्तियों पर कत्थई रंग के धब्बे बन जाते हैं। नियंत्रण करेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 या 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। देखो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है यह एक ताम्रयुक्त कवकनाशी है, ताम्रयुक्त कवकनाशी, कॉपर कंटेनिंग फंगिसाइड, ताम्रयुक्त कवकनाशी है। क्लियर। तीसरा और लास्ट रोग है खामेज रोग। देखो खामेज रोग मुंगीनेला नामक कवक की जाति के द्वारा होता है। यह रोग मुंगीनेला नामक कवक के द्वारा होता है। यह रोग किसके द्वारा होता है, मुंगीनेला नामक कवक के द्वारा होता है। ठीक है। इस रोग में होता क्या है, देखो एक मिनट ऊपर लिख देता हूं मैं, नीचे दिखेगा नहीं आपको। तीसरा था खामेज रोग। यह रोग मुंगीनेला नामक कवक के द्वारा होता है। मुंगीनेला नामक कवक के द्वारा होता है। इस रोग में जो पुष्पक्रम होता है वो प्रभावित होता है। पौधे के पुष्पक्रम प्रभावित होता है। पौधे का पुष्पक्रम प्रभावित होता है। जो नर मंजरी होती है या पुष्प की मंजरी होती है उसको भूरा रंग हो जाता है। पुष्प मंजरी का रंग भूरा हो जाता है, मतलब फूलों पर आक्रमण करता है ये कवक। जो फूल होते हैं
उसके पुष्पक्रम को प्रभावित करता है, फूलों का रंग कैसा कर देता है, भूरा रंग कर देता है। नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, बोर्डो मिश्रण का, नियंत्रण के लिए लिख लो बोर्डो मिश्रण, बोर्डो मिश्रण का 1% घोल बनाकर, बोर्डो मिश्रण का 1% घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। देखो खामेज रोग तीसरा रोग है, मूंगीनेला कवक के द्वारा होता है। पुष्पक्रम ये कवक पुष्पक्रम को प्रभावित करता है। जो पुष्प की मंजरी होती है उसका रंग, पुष्प का जो ऊपर का भाग होता है उसको मंजरी बोला जाता है, उसका रंग भूरा कर देता है। नियंत्रण के लिए अपन बोर्डो मिश्रण जो होता है उसका 1% घोल बनाकर उसका छिड़काव करने से इसका नियंत्रण हो जाता है। 1% घोल का मतलब क्या हो गया, देखो जब आपको 1% घोल कहा जाए इसका तात्पर्य ये होता है कि इसमें 10 ml मात्रा लेंगे 1 लीटर पानी में, 10 ml मात्रा 1 लीटर पानी में लेंगे। इसका तात्पर्य ये हो गया कि वो घोल कौन सा बन गया, 1% घोल बन गया। 0.1% घोल यदि बनाना है अपने को, इसका मतलब ये होता है कि 1 ml मात्रा लेनी है 1 लीटर पानी में, वो कौन सा हो गया, 0.1% घोल हो गया। 0.01% घोल यदि बनाना है अपने को, 0.01%, तो अपन 0.1 ml मात्रा लेंगे 1 लीटर पानी में। इस प्रकार अपन ध्यान में रखते हैं कि किस सांद्रता में किस प्रकार अपन उसका घोल बनाते हैं। अलग अलग सांद्रता का घोल अलग अलग होता है, जो मैंने थोड़ा सा बताया है। आगे बात करें इसकी तुड़ाई की। तुड़ाई कब की जाती है, देखो खजूर की तुड़ाई की कई अवस्थाएं, परंतु एक जो प्रमुख अवस्था है उसका ध्यान रखना है, बाकी चीजों का ओनली फल विकास में ध्यान रखना है। फल विकास की मैंने आपको 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी अवस्था, गंडोरा अवस्था, दूसरी है डोका अवस्था, तीसरी है डेंग अवस्था, चौथी है पिंड अवस्था। लेकिन तुड़ाई की सबसे अच्छी अवस्था जो मानी जाती है वो कौन सी होती है, देखो तुड़ाई के लिए सबसे अच्छी अवस्था रहेगी डोका अवस्था। कौन सी अवस्था, डोका अवस्था। पूछा जा सकता है कि तुड़ाई के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी है खजूर की, वो कौन सी होगी, डोका अवस्था, जिसको डोका स्टेज इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, डोका स्टेज, जिसमें फल पूर्णतः विकसित हो जाता है, लाल या पीले रंग का हो जाता है फल, ठीक है, वो होती है डोका अवस्था। उस अवस्था में अपन तोड़ सकते हैं। बात करें इसकी उपज की, उपज यील्ड कितनी होती है, 75 से 100 किलो फल, 75 से 100 किलो फल प्रति पौधा। एक पौधे से 75 से 100 किलो फल प्राप्त होते हैं, इससे 75 से 100 किलो खजूर प्राप्त होते हैं प्रति पौधा। इसकी उपज क्या रहेगी, औसत उपज है ये। औसत उपज का तात्पर्य ये होता है, मान लो किसी क्षेत्र विशेष में 70 किलो फल प्राप्त हो रहे हैं, किसी क्षेत्र विशेष में 80 किलो फल प्राप्त हो रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में 110 किलो फल प्राप्त हो रहे हैं, तो अपन उनका एवरेज निकाल दें पूरे भारत का, तो एवरेज कितना है, औसत उत्पादन 75 से 100 किलो के लगभग होता है। देखो फलन कब स्टार्ट कर देता है ये, फलन लगभग 6 से 7 वर्षों बाद फलन स्टार्ट करता है ये। 6 से 7 वर्षों तक इसकी अपनों को विकास करवाते रहना है, इसकी सेवा करते रहना है। 6 से 7 वर्षों बाद ये अच्छा जो व्यावसायिक उत्पादन होता है वो करना प्रारंभ कर देता है। कितना, 75 से 100 किलो फल के लगभग प्रारंभ कर देता है। बात करते हैं इसके भंडारण की। देखो भंडारण, स्टोरेज, ताजे फल जो होते हैं, देखो 2 चीजें लिखनी है इसमें। ताजे फलों को 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 1 से 1.5 ताजे फलों को 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 85 से 90% आर्द्रता के साथ, ताजे फलों को 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 85 से 90% आर्द्रता के साथ 1 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 1 महीने तक सुरक्षित
रखा जा सकता है। क्या होगा, ताजे फल यदि तोड़ रहे हो आप, ताजे फलों को तोड़ रहे हो, तो ताजे फल 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 85 से 90% आर्द्रता के साथ 1 महीने तक उनको सुरक्षित रख सकते हैं। यदि सूखे फलों को तोड़ा है अपन ने, यदि सूखे फलों को तोड़ा है तो उनको इसी तापमान पर, वही तापमान रहेगा कितना, 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 65 से 70% आर्द्रता, 65 से 70% आर्द्रता पर लगभग 1 साल तक, कितने समय तक, लगभग 1 साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। देखो, भंडारण 2 अवस्थाएं, यदि ताजे फल के रूप में अपन ने कटाई की है तो ताजे फल को आप 1 से 1.5 डिग्री, 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 85 से 90% आर्द्रता के साथ 1 महीने तक सुरक्षित रख सकते हो। लेकिन यदि आपने सूखे फल, मतलब छुआरा जो होता है, सूखे फलों को यदि कटाई की है, उनकी तुड़ाई की है, तो उनको उसी तापमान, जो तापमान दोनों में सेम है, 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 65 से 70% आर्द्रता के साथ 1 साल तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। क्लियर? ये था खजूर। अब देखो इसमें एक चीज और आगे, पिंड खजूर कैसे बनाते हैं और छुआरा कैसे बनाते हैं वो भी दिया हुआ है। देखो वो भी समझ लेते हैं आगे क्या है। देखो पिंड खजूर, सबसे पहले बात करते हैं पिंड खजूर के बारे में। पिंड स्टेज होती है एक, पिंड स्टेज। देखो पिंड खजूर यदि अपने को बनाना है तो डोका अवस्था पर अपन तोड़ाई करेंगे। जैसे अपन ने मैंने बताया था सबसे जो बढ़िया अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, डोका अवस्था। अपन ने डोका अवस्था पर तोड़ाई की, फलों की किस अवस्था पर तोड़ाई की, डोका अवस्था पर तोड़ाई करके उन फलों को डोका अवस्था पर तोड़ाई करके उन फलों को, डोका अवस्था पर तोड़ाई करके उन फलों को ब्लांचिंग केवल आधे मिनट तक पानी में उबालना। डोका अवस्था पर तुड़ाई करके उन फलों को ब्लांचिंग मतलब आधे मिनट तक पानी में उबालकर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर डिहाइड्रेटर, जो सुखाने का यंत्र होता है इसका, डिहाइड्रेटर में रखा जाता है। देखो डोका अवस्था पर अपन ने तुड़ाई की। डोका अवस्था दूसरी अवस्था होती है, पहली गंडोरा अवस्था होती है, दूसरी डोका, तीसरी डेंग अवस्था और चौथी होती है कौन सी होती है अवस्था, चौथी अवस्था होती है इसमें पिंड अवस्था। ठीक है, तो डोका अवस्था पर अपन ने तुड़ाई की, तुड़ाई करके उन फलों को ब्लांचिंग क्रिया करवानी है। देखो ब्लांचिंग का मतलब क्या होता है, हम कई बार देखते हैं कि कई होटल होते हैं, उन होटल में जब अपन किसी सब्जी का ऑर्डर देते हैं तो वो क्या करते हैं, उबली हुई सब्जियां रखते हैं फ्रीज के अंदर और हाथों हाथ उन सब्जियों से अपने को सब्जी बना के दे देते हैं। करना क्या, ब्लांचिंग में क्या होगा, देखो ब्लांचिंग स्पेलिंग क्या होती है, क्या होता है, आंशिक उबालना कहते हैं इनको। कुछ समय के लिए उबाला जाता है इनको, गर्म पानी में रखते हैं या कुछ समय के लिए उबालकर हाथों हाथ इसको ठंडे स्थान पर या कम तापमान वाली जगह यानी फ्रीज में रख दिया जाता है। उस क्रिया को अपन ब्लांचिंग बोलते हैं। देखो ब्लांचिंग ये एक तो जो मैंने अभी बताई है ये तो हो गई परिरक्षण में या कह सकते हैं भंडारण के लिए। ठीक है, ये तो परिरक्षण के लिए हो गई। इसी प्रकार एक ब्लांचिंग और होती है, एक अलग से लिखना है, एक ब्लांचिंग और होती है फूल गोभी में, सेम स्पेलिंग है,
ब्लांचिंग ये फूल गोभी में होती है। जब फूल गोभी सूर्य के प्रकाश से फूल गोभी के फूलों को बचाने के लिए उसके चारों ओर की पत्तियों से उसे ढक दिया जाता है। फूलगोभी में ब्लांचिंग की क्रिया की जाती है, वो अलग है, यहाँ पर ये अलग है, ये परिरक्षण में है। ठीक है, इसमें तो कुछ समय के लिए पानी में उबाला जाता है, बाद में निम्न तापमान पर उनको भंडारित रखा जाता है, लेकिन ये ब्लांचिंग अलग है। सूर्य के प्रकाश की किरणें फूल पर सीधी नहीं पड़े, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें जैसे ही पड़ती हैं तो फूल का ऊपर का रंग भूरा होने लग जाता है, उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। इसलिए अपन क्या करते हैं, उसके चारों ओर जो भी पत्तियां होती है उससे उसको ढक देते हैं, उसको भी ब्लांचिंग कहते हैं। ध्यान रखना इसका भी, इसको अलग से ऐड कर लेना कहीं पर। ठीक है, ये लेकिन खजूर में नहीं है, ये खजूर में अलग चीज है ब्लांचिंग। समझ में आया? आपको पूछ ले कि पिंड खजूर कैसे बनाए जाते हैं, तो डोका अवस्था पर तुड़ाई करके उन फलों को आधे मिनट तक उबाला जाता है पानी में, फिर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उनको सुखाया जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उनको डिहाइड्रेटर में रखा जाता है, फिर जो चीज बनती है उसको पिंड खजूर बोलते हैं। दूसरा है छुआरा। कैसे बनाया जाता है छुआरा? देखो, सुखाया जाता है छुआरा, सूखा खजूर होता है छुआरा। किस प्रकार बनाया जाता है? वही डोका अवस्था है, उसी डोका अवस्था पर तुड़ाई करेंगे अपन। डोका अवस्था पर फलों की तुड़ाई करके, डोका अवस्था पर तुड़ाई करके फलों को 5 मिनट तक ब्लांचिंग करके 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पर डिहाइड्रेटर 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पर डिहाइड्रेटर में 70 से 90 घंटे तक रखा जाता है। सुखाना है अपने को, मतलब तापमान ज्यादा आवश्यक होगा। इसके लिए तापमान ज्यादा आवश्यक होगा। देखो, छुआरा बनाते हैं, डोका अवस्था पर तुड़ाई करेंगे। डोका सबसे अच्छी अवस्था होती है। डोका अवस्था पर तुड़ाई करके फलों को 5 मिनट तक ब्लांचिंग की जाती है। फलों की 5 मिनट तक पानी में उबाला जाता है, फिर 5 मिनट में उबाल के उसको 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पर डिहाइड्रेटेड जो सुखाने का यंत्र होता है उसके अंदर 70 से 90 घंटे तक रखा जाता है, जिससे उसमें जो भी नमी होती है वो निकल जाती है और वो एक छुआरे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये होता है छुआरा और पिंड खजूर। क्लियर? तो ये था खजूर की खेती के बारे में। मैं थोड़ा शॉर्टली रिवाइज कर देता हूँ। खजूर का वैज्ञानिक नाम फिनिक्स डक्टाइलीफेरा होता है। इसका कुल पामी या एरिकेसी होता है। इसका उत्पत्ति स्थल खाड़ी देश इराक होता है। ठीक है, इसका जो पुष्पक्रम होता है उसको स्पेडेक्स कहा जाता है। इसके खाए जाने वाले भाग को बाह्य फल भित्ति, जिसको पेरिकार्प बोलते हैं। इसका जो फल का प्रकार है वो अस्टिल होता है। ठीक है, इसमें हाँ एक चीज नहीं लिखी अपन ने, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी पाई जाती है, यानी शर्करा की मात्रा। जेड के अंदर पूछा जाता है खजूर में शर्करा की मात्रा कितनी पाई जाती है, वो भी लिख लो। खजूर में शर्करा की मात्रा लिख लो स्टार लगा के। खजूर में शर्करा की मात्रा, शर्करा अर्थात कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट का भी प्रकार होता है।
कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार होता है शर्करा। शर्करा की मात्रा 60 से 65% होती है, ठीक है। सुक्रोज शर्करा होती है, इसमें सुक्रोज और फ्रक्टोज शर्करा होती है। देख लो कौन कौन सी शर्कराएं होती है, एक तो सुक्रोज होती है और एक होती है फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, सुक्रोज होती है, ये पढ़ा होगा आपने। तो ध्यान रखना है खजूर में शर्करा की मात्रा 60 से 65% पाई जाती है। शर्करा या कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है, सुक्रोज या फ्रक्टोज नामक शर्कराएं इसमें पाई जाती है। देखो इसके अलावा पोषक तत्व और कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें, Fe मतलब लोहा पाया जाता है, फेरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं, विटामिन भी पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। पीला रंग होता है मतलब विटामिन ए पाया जाता है। उसके अलावा मैग्नीशियम भी पाया जाता है इसमें। ये खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, तो अलग से लिख लेना इनको। खनिज तत्व कौन कौन से होते हैं, आयरन या फेरस, कैल्शियम, विटामिन ए होता है इसमें, विटामिन ए और मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्लियर। तो खजूर में शर्करा की मात्रा लिख लेना। मैंने बात की थी इसकी, देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो पुष्पन होता है, फ्लावरिंग होती है, यह कह सकते हैं कि इसको प्रोटोएंड्री फल बोलते हैं। प्रोटोएंड्री मैंने बताया था कि इसको प्रोटोएंड्री इसलिए कहा जाता है, इसका नर जननांग पूर्ण विकसित पहले होता है, मादा जननांग बाद में विकसित होता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने फल विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, गंडोरा अवस्था, दूसरी अवस्था है इसकी डोका अवस्था, तीसरी अवस्था डेंग अवस्था और चौथी अवस्था है पिंड अवस्था, ठीक है। इन अवस्थाओं के बारे में समझना है। राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में कौन सी अवस्था पर खजूर की तुड़ाई की जाती है वो ध्यान रखना है। डोका अवस्था पर खजूर की तुड़ाई की जाती है। डोका अवस्था पर फल पूर्णतः विकसित हो जाता है, लाल या पीले रंग का फल हो जाता है। तो ये था खजूर की खेती। नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे अपना लास्ट फलोद्यान जो अपना पार्ट है, फलोद्यान पार्ट है, उस पार्ट का लास्ट जो फल है वो है बील। तो नेक्स्ट सेशन में अपन बात करेंगे बील की खेती के बारे में। बील की खेती के बारे में जिस प्रकार अपन ये खेतियां पढ़ते आए हैं, अपन ने लगभग सभी फलों की खेती पढ़ ली है, लगभग 11 फलों की खेती पढ़ ली है। 12वां फल अपना बील की खेती, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।